नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने तुरंत गूगल क्रोम को अपडेट करने की दी है चेतावनी। अगर आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी काम की खबर है। दरअसल भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है CERTIN, उसने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक चेतावनी यहाँ पर जारी की है। दरअसल CERTIN ने कहा है कि गूगल क्रोम में जो गूगल क्रोम का एक वर्जन है उसमें कई खामियां जो है पाई गई है, जो यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वह सरकार ने अपने हालिया सुरक्षा नोट में जो है इन सभी खामियों के बारे में यहाँ पर बताया और सरकारी अनुसंधान टीम ने खुलासा किया है कि इस वक्त गूगल क्रोम का जो वर्जन चल रहा है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे यहाँ पर जो है क्रोम iOS यूजर्स के लिए जो है जोखिम पैदा करती है। वह जिन स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 11, 12L और 13 और 14 एंड्रॉयड वर्जन है, उनको जो है जिनके फ़ोन में गूगल क्रोम ऐप जो है उसे तुरंत अपडेट यहाँ पर कर लें, नहीं तो हैकर्स का शिकार जो है आप हो सकते हैं। सरकार की ओर से चेतावनी यहाँ पर दी गई है। दरअसल गवर्नमेंट रिसर्च टीम के अनुसार हैकर्स साइड पैनल सर्च फीचर का यूज कर डेटा चोरी यहाँ पर कर रहे हैं, यानी लोगों का डेटा चुरा रहे हैं। साथ ही आपकी ब्राउजर सिक्योरिटी को भी वो बाईपास जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं तो तुरंत उसे अपडेट करें, नहीं तो आप बड़ी हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, किसानों के लिए खुशखबरी। इस राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी फ्री बिजली। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार देगी 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो है 1,47,440 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट में 33% की बढ़ोतरी की गई है। विष्णु सरकार द्वारा कृषि के लिए कुल जो है 13,448 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वह छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में छोटे और मंझोले किसानों को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना जो है वो शुरू की है। इसके तहत 10,000 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इससे प्रदेश के ऊपर जो है वो 24.72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। वह पिछले वर्ष की तुलना में 2,30,000 अधिक किसान जो है इससे लाभान्वित हो गए। वही छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के सुशासन बजट में जो है अन्नदाता के हित में विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है। वह सरकार द्वारा किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त जो है बिजली यहाँ पर दी जाने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके लिए बजट में 350 करोड़ रुपए का जो है वो यहाँ पर 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए, इन 2 राज्यों की सरकारों ने कर्मचारियों को दिया है तोहफा, बढ़ा दिया है DA। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है अपने कुछ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यहाँ पर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने रोडवेज की कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% हो चुका है। वही सरकार के इस ऐलान के बाद जो है करीब 12,000 कर्मचारियों को इसका फायदा यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला काफी समय से यहाँ पर चल रहा था। ये कर्मचारी जो है वो कई दिनों से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार की ओर से ये राहत दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी जो है अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी का तोहफा कर्मचारियों को दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA में 4% का बढ़ोतरी यहाँ पर किया है, महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। वह राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 14% हो गया। इससे पहले जो है कर्मचारियों को 10% की महंगाई भत्ता जो है वो दिया जा रहा था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, रेलवे को लेकर बड़ी खबर देखिए, 12,343 करोड़ रुपए से बदलेगी रेलवे की तस्वीर। इन राज्यों को होगा सीधा फायदा। यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए कैबिनेट ने जो है भारतीय रेलवे की 6 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद तेल आयात को कम करने और CO2 उत्सर्जन को यहाँ पर कम करना और रसद लागत में यहाँ पर कमी लाने की बात कही गई है। वही कैबिनेट के फैसले से भीड़ भाड़ में जो है कमी आएगी। इसके अलावा रेल यातायात में बढ़ोतरी होगी। वही सरकार के मुताबिक इस परियोजना की लागत जो है लगभग 12,343 करोड़ रुपए होगी। ये प्रोजेक्ट जो है 2029-30 तक जो है पूरा होगा। वही PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी है। इसमें
100% जो है वो फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर की जाएगी। वही मल्टी ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में इसकी जो है आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास जो है उपलब्ध होगा। वह 6 राज्य यानी राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों को कवर करने वाली 6 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 120 किलोमीटर जो है 1020 किलोमीटर तक यहाँ पर बढ़ा देगी।